हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक के महीने में यदि हम नवग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं। हर व्यक्ति कभी शुक्र से, राहु से, शनि की कभी वक्री होने से, कभी मार्गी होने से, ग्रहों की चाल बदलने से, गोचर गति से व्यक्ति डर जाता है। लेकिन अगर कार्तिक मास में आप नवग्रहों के लिए दीपदान प्रस्तुत करते हैं, अर्पण करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आइए सारी जो भी आज की बातें हैं कार्तिक महीने को लेकर के और ख़ास तौर से अपने नवग्रहों को प्रसन्न बनाने के लिए हम आपको बताने वाले हैं। आज का पंचांग देखते हैं। 25 अक्टूबर सन 2021 कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। कई बार हम अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं तो उसमें कभी हमसे बताया जाता है कि आपके मंगल सही नहीं है, तो कभी आपके शनि की 7:30 या ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो कभी राहु का प्रकोप है और हम डर जाते हैं। हम नाना भांति के उपाय करते हैं और कई बार उपाय करने से लाभ मिलता है और कई बार नहीं भी मिलता है। तो आइए, ये कार्तिक का महीना है। यदि इस महीने में आप नवग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके निमित्त दीप दान करें। कार्तिक के महीने में पूरा महीना दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु को 1.25 लाख दीप की बत्तियों का दीप अर्पण करता, यानी कि 11-11 बत्ती जला ले, 100 बत्ती जला करके अर्पण करता है, अत्यधिक बहुफल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में किसी भी देवी देवताओं को, जिनको भी आप के जो इष्ट हैं, उनके निमित्त प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। और ख़ास तौर से भगवान विष्णु के निमित्त या पीपल के नीचे प्रतिदिन हमें दीपदान इस पूरे कार्तिक मास में करना चाहिए। पीपल के नीचे करने से शनि भी प्रसन्न होते हैं। शमी के नीचे दीपदान करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और मंगल भी प्रसन्न होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी ग्रह के निमित्त कोई ऐसा आसपास मंदिर हो जिसमें नवग्रहों की मूर्तियां हों, तो नवग्रहों का ध्यान करते हुए एक दीपक ले लें और उस दीप में 9 बत्ती लगा लें। 9 बत्ती वाला दीपक वहाँ जा कर के 9 के 9 ग्रहों को प्रस्तुत करें, या आटे के छोटे छोटे दीप बना करके ले जाएं, उसमें 9 बत्तियां लंबी रख दें और सब में थोड़ा थोड़ा मीठा तेल, ध्यान रखना मीठा तेल, क्योंकि जैसे बृहस्पति हैं तो बृहस्पति को सरसों के तेल की जोत नहीं लगती, सूर्य को नहीं लगती, इसलिए मीठे तेल की जोत लगा सकते हैं। मीठा तेल किसको कहते हैं? तिल का तेल जिससे होता है उसे हम मीठा तेल कहते हैं। तो मीठे तेल की 9 बत्तियां, 9 दीप ले लें और सबसे पहले सूर्य को अर्पण करें, उसके बाद सभी ग्रहों को एक एक दीप अर्पण करें। और ऐसा कब करें? ऐसा आप हर रविवार करें। हर रविवार कर सकते हैं, या मैं तो ये कहता हूँ जब आपका मन करे तब करें। और यदि आपको नवग्रह की स्तुति आती है, ब्रह्मा मुरारी स्मांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, या सूर्य देवाय नमः, चंद्र देवाय नमः, मंगल देवाय नमः, या मंगलाय नमः, गुरुवे नमः, ऐसे करते हुए आप सभी देवी देवताओं को 9 के 9 ग्रहों को ये 9 दीप हर रविवार अर्पण कर दीजिएगा। और कम से कम 2-3 रविवार अर्पण कर दीजिएगा, या पूरे कार्तिक महीने एक दीप बड़ा बना करके ले जाएं। सबसे अच्छा है उसमें 9 बत्ती डाल लें और नवग्रहों का ध्यान करके प्रतिदिन पीपल के नीचे ही अर्पण कर दें, तो नवग्रह आपके प्रसन्न रहेंगे। और इसी के साथ साथ विष्णु जी के नाम से एक दीपक किसी भी आसपास के मंदिर में भगवान राम जी को या विष्णु जी की वहाँ फोटो, कैलेंडर, तस्वीर या मूर्ति हो, उन्हें एक दीपक पूरे कार्तिक अर्पण करें। तुलसी माता पर एक दीप पूरे कार्तिक के महीने में अर्पण करें। शिव परिवार पर एक दीप अर्पण करें और अपने घर में
प्रतिदिन दीप जरूर जलाएं। घर में तुलसी माता है तो एक दीप तुलसी माता को प्रतिदिन अर्पण करें। ये ध्यान रखें, ये महीना बहुत ही अच्छा है। इस पूरे माह जो दीप दान करता है, यानी कि देवी देवताओं को दीप अर्पण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या 4 नवंबर की अमावस्या है, दीपावली है, तो ध्यान रखें पितरों के निमित्त भी इस बार दीप अर्पण जरूर करना। यानी कि ये पूरा महीना मेरे साधकों नवग्रहों के लिए, पितरों के लिए, देवी देवताओं के लिए, भगवान विष्णु के लिए, हरि के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें जैसे मैंने नवग्रह की बात बताई आपको, तो नवग्रहों के लिए 9 बत्ती वाला दीप जलाते रहिए, चाहे पीपल के नीचे जला दें या नवग्रहों के नीचे जला दें। और यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, आपको आपके नवग्रह मंदिर नहीं है, पीपल नहीं है, या कहीं ऐसे स्थान पर रहते हैं मंदिर बहुत दूर है, आप जा नहीं सकती या जा नहीं सकते और पीपल पर भी आप नहीं जा सकते, तो क्या करें? तो एक काम करें, हर रविवार एक प्लेट लें, एक ही प्लेट हर रविवार उसको मांज धो के साफ कर लें, उसमें एक उसमें चौकोन आकृति बना लें और 9 बिंदियाँ लगा दें। 9 बिंदियों से मतलब क्या हो गया? नवग्रह। भाई ये सूर्य चंद्रमा ऐसे करके, वैसे सूर्य का स्थान बीच में होता है, आप 9 बिंदी लगा दें नवग्रहों के नाम से, और उन्हीं के समक्ष एक 9 बत्ती वाला दीप जला दिया करें हर रविवार सुबह के समय। और संभव हो थोड़ा फूल चावल उस 9 बिंदियों पर चढ़ा दें, नवग्रहों का ध्यान कर लें। आप करके देखें, या पूरे कार्तिक भी आप घर में इस चीज़ को कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और तुलसी पर दीप लगाना ना भूलें इस महीने। और भगवान विष्णु के निमित्त संकल्प कर लें कि हम इस महीने भगवान विष्णु के निमित्त इतने दीप लगाएंगे, इतनी बत्तियों वाला दीप लगाएंगे। जैसे 100 दीपक का संकल्प ले लें, 1001 बत्तियों का संकल्प ले लें। अब वो कैसे पूरा होगा? वैसे तो कार्तिक के 2-4 दिन जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जब जागो तब सवेरा एक दीप में ही लंबी लंबी बत्तियां बट करके, कभी जैसे 11 बत्ती रोज़ डाल लो, थोड़ा सा उसमें देसी घी लगा लो या मीठा तेल लगा लो। वैसे देसी घी ही उपयुक्त होता है देवताओं के लिए। तो आप उसे पूरे महीने 11 बत्ती का हर रोज़ दीप लगाते जाइए, तो लास्ट तक देख लेना आपकी कितनी बत्तियां हो गई। उनको कैलकुलेट करके उतना आप संकल्प पहले दिन ले सकते हैं कि हे भगवान विष्णु, मेरे घर में अपनी छत्र छाया रखना, मुझे धन समृद्धि आपकी कृपा से प्राप्त होती रहे, सुख शांति मिलती रहे। मैं प्रतिदिन इतनी बत्तियों का दीप और कुल इतनी बत्तियां आपके लिए अर्पण करूंगा या करूंगी। ये एक साधारण तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं, रोज़ 11 बत्तियां लंबी लंबी बट के एक ही दिए में लगा देते हैं और पूरा कार्तिक के 30 महीने लगाते हैं। तो यानी कि 300, 400, 300, 350 बत्तियाँ जितनी भी होती हैं, उतनी बत्तियों का दीप भगवान को प्रस्तुत हो जाता है। आप संकल्प ले लें, कम से कम 101 बत्तियों का दीप लगाना है। उसी हिसाब से जितने दिन बचे हुए हैं उसे कैलकुलेट कर लेना, या 251 बत्तियों का संकल्प ले लेना, या 551 बत्तियों का संकल्प ले लेना, या 1100 बत्तियों का संकल्प ले लेना। और बत्तियां बाज़ार से भी मिल जाती हैं, नहीं तो घर में भी बट सकते हो। और ये प्रतिदिन उसमें से जितने रोज़ के हिसाब से, डिवाइडेशन के हिसाब से बत्तियां आती हैं, उतनी बत्तियां लेकर के अपने प्रभु को, हरि को अर्पण कर सकते हैं। इस महीने शुद्ध आहार लें, शुद्ध विचार रखें, और ये पूरा महीना जब तक के साथ निकालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इसमें 2 बातें मैंने आज मेन बताई कि हरि के लिए कितनी बत्तियों का आपको संकल्प लेना है, यानी कि जितनी बत्तियों से मतलब दीपक से, उतने ही दीपदान से है। तो कितनी आपको भगवान श्री हरि के लिए दीप इस महीने जलाने हैं, उतना संकल्प ले लेना, या बिना ही संकल्प के कम से कम 1 बत्ती का दीप तो रोज़ भगवान हरि को घर में या मंदिर जाकर या पीपल के नीचे अर्पण कर देना। और हर रविवार घर में, जैसे मैंने नवग्रहों के लिए बताया है, या पीपल के नीचे या कहीं नवग्रह मंदिर हो, वहाँ जा कर के हर रविवार, 2-4 रविवार बचे हैं इसमें, 2-3 रविवार बचे हैं करीब करीब, तो वो बत्तियों का दीप आप जो है अपने नवग्रहों के लिए प्रस्तुत कर देना, अर्पण कर देना। बहुत बड़ी बड़ी मानसिक कामनाएं पूर्ण होती हैं इस प्रकार के दीप दान करने से। और अमावस्या आएगी, अमावस्या को पितरों के नाम से 3 बत्तियों का दीपक, 3 बत्तियां बट करके अपने पितरों के नाम से, देवी देवताओं के नाम से एक दीपक उनको प्रस्तुत कर देना। कुछ लोग मैंने देखे हैं
हर रविवार पितरों के नाम की ज्योत घर में भी लगाते हैं, या कुछ लोग मंदिर के किसी प्रांगण में जा कर के एक साइड में पितरों के निमित्त ज्योत लगाते हैं। अब आप देखिए कि ये महीना पितरों को दीपदान करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना देवी देवताओं को दीपदान करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना नवग्रहों को दीपदान करने के लिए बहुत अच्छा है। इसको दीपदान बोलते हैं, यानी कि दीप का अर्पण करना भगवान को, नवग्रहों को। तो नवग्रहों के लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ तुलसी लक्ष्मी का रूपा है, लक्ष्मी सब रूपा है। ओम तुलसी दिव्य ने में बोलते हुए एक दीप घर की तुलसी में या मंदिर की तुलसी में अर्पण करना बहुत अच्छा है। तो ये पूरा महीना कार्तिक का हर साल ध्यान रखना मेरे साथियों, दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और चिरकाल तक ये जो आप दीप जलाते हो ना, इसका लाभ प्रसाद आपको भगवान हरि की कृपा से प्राप्त होता रहता है। इस पूरे महीने हरि का संकीर्तन करना, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, विष्णु कवच पढ़ना, विष्णु जी के 108 नाम लेना, या विष्णु जी का कोई भी दिव्य मंत्र पढ़ना भी बहुत अच्छा रहता है। बस आपको मैं ज़्यादा जितना मुझे कहना था मैं आपको कह चुका हूँ। जो भी इसमें से आपको अच्छा बन पड़े, मेरे साथ को इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, फिर उसमें से जितना भी आपको शुभ और अच्छा लगे ज़रूर कीजिएगा। आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, तुलसी माता धन की लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, और आपके नवग्रह भी प्रसन्न होंगे, और भगवान श्री हरि भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए ध्यान रखें, इतने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मौका वर्ष में बार बार नहीं मिलता। आइए, समय हो चला है ध्यान साधना से। जुड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगे बहुत सारे तीज त्यौहार आ रहे हैं, हमें सभी की जानकारी आपको देनी है। आप हमसे यूं ही जुड़े रहें, और हमारे इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, सत्य सनातन धर्म के नाते कृपया आप उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें लोगों तक भेजिए, लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम बांटिए। वैसे भी तो हम कुछ ना कुछ जोक चुटकुले लोगों को भेजते रहते हैं, थोड़ा सा आप भी अब सनातन धर्म की इन सब बातों को आगे बढ़ाइए, आपका भी कोई दायित्व बनता है। संस्थान में जिन लोगों की पत्रिकाएं थी, रुद्राक्ष थे या यंत्र थे, वो करीब करीब सबको भेज दिए गए हैं। दीपावली की विशेष रात्रि में कुछ विशेष प्रकार के यंत्रों का निर्माण, जैसे श्री यंत्र हो गया, अंबिका यंत्र हो गया, सूर्य यंत्र हो गया, कुछ विशेष यंत्रों का निर्माण पुनः किया जा रहा है। यदि कोई इच्छुक हो तो वो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना,
कोई भी यंत्र रखने से लाभ नहीं देता। उसके साथ जो हम पूजा की पुस्तिका आपको भेजते हैं वो पुस्तक पढ़ें, यानी कि उसमें दिए गए स्तोत्र मंत्र आदि पढ़ेंगे, तभी आपको विशेष प्रकार का लाभ बनेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से यंत्रों के लिए एक एपिसोड छोटा सा आपको बना करके 2-4 रोज में दे दूंगा, आप उसे सुन लेना और समझ लेना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।